कक्षा 10वीं की गणित में अध्याय 4 है ना, अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल, 4.4 का पहला सवाल का पहला सवाल क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण। आपको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया है, 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। आपको यहाँ पर ये क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। और प्रकृति ज्ञात करने के बाद अगर मूलों का अस्तित्व होगा, अगर क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, तो आपको फिर मूल भी ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? देखो पहला सवाल क्या है यहाँ पर आपको इसके क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। और मूल ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद यदि मूलों का अस्तित्व है, यदि क्या है, मूलों का अस्तित्व है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसके मूल के मान भी ज्ञात करना है। क्या करोगे? हल डालोगे। उसके बाद क्या लिखा है आपका समीकरण? आपका द्विघात समीकरण है 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। ये क्या आपका द्विघात समीकरण है। इसकी क्या कर लोगे आप? तुलना कर लोगे। क्या कर लोगे? तुलना की तुलना। इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे कर लोगे? व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है? x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। क्लियर? द्विघात समीकरण क्या होता है आपका? ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 है ना। x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर कर लेंगे। यहाँ पर a लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है? 2 लिखा है। मतलब a का मान कितना आ गया? a का मान 2 आ गया, कोमा। यहाँ b लिखा है, यहाँ पर ऋण 3 लिखा है, तो b का मान कितना जाएगा? b का मान ऋण 3 जाएगा, कोमा। यहाँ c लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो c का मान कितना जाएगा? 5। क्लियर? a का मान आ गया 2, b का मान आ गया ऋण 3 और c का मान कितना आ गया? 5 आ गया, c का मान 5। अब इसके बाद इसके मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए आपको विविक्त कर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर का सूत्र, विविक्त कर d बराबर होता है b की घात 2 माइनस 4ac। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर d बराबर होता है b की घात 2 माइनस 4ac। यही होता है। क्या होता है विविक्त कर? b की घात 2 माइनस 4ac। d का हो जाएगा d बराबर का बराबर, b का मान कितना है? b का मान ऋण 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऋण 3 और घात कितनी यहाँ पर? 2। ऋण का ऋण 4 का 4। a का मान कितना है? a का मान है 2 और c का मान कितना है? 5। c का मान कितना है? 5। रख दिए मान रखते बन जाएगा ना। 4 का हो गया 4, a का हो गया 2 और c का मान कितना हो जाएगा? 5। रख दिए मान। अब d का d बराबर का बराबर, कोष्टक की घात 2 है मतलब ऋण की घात 2 और ऋण की घात 2 मतलब ऋण गुणित ऋण, और ऋण गुणित ऋण क्या होता है? धन होता है। क्या होता है? धन। अब 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3 और 3 कितना होता है? 9। ऋण का ऋण 4 दूनी 8, 8 पना 40। डी का हो गया d बराबर 40 में से 9 गए 31, 40 में से 9 गए 31। बड़ी संख्या ऋण की है, इसके सामने यहाँ पर क्या आएगा? ऋण। क्या आएगा यहाँ पर? आ रहा समझ में? क्लियर? अब d का मान कैसा आ गया? ऋण वाली संख्या आ गई, और ऋण वाली संख्या 0 से क्या होती है? छोटी होती है, और धन वाली संख्या 0 से क्या होती है? बड़ी होती है। ऋण वाली 0 से छोटी होती है, मतलब d का मान 0 से छोटा आया है। d का मान ऋण वाला आया ना, मतलब 0 से कैसा आया है? छोटा। और यदि कोई संख्या ऋण में है, ऋणात्मक संख्याओं का अस्तित्व होता है क्या? नहीं। ऋणात्मक संख्या का अस्तित्व होता है क्या? नहीं। मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या लिख दोगे? अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व है क्या? नहीं है। उतारो जल्दी।
देखिए यहाँ पर आपको एक सवाल और दिया है, पहले समझ लो इसको, है ना, इसको समझ लो। 3x की घात 2 ऋण 4 करनी 3x धन 4 बराबर 0। इसके भी ज्ञात करना है आपको, मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या डालोगे, हल डाल दी है। क्या है द्विघात समीकरण, 3x की घात 2 ऋण 4 करनी 3x धन 4 बराबर 0, ये लिखा है। इसकी तुलना कर लेंगे, अपन तुलना किससे करेंगे आप, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। इसकी तुलना किससे करोगे आप, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर किससे करोगे, 0 से करोगे। यहां पर कितना लिखा है a और यहां कितना लिखा है 3, तो a का मान कितना जाएगा 3 को, मैं यहां कितना लिखा है b और यहां कितना लिखा है ऋण 4 करनी 3, तो b का मान कितना जाएगा ऋण 4 करनी 3। यहाँ कितना लिखा है c और यहाँ कितना लिखा है 4, मतलब c का मान कितना जाएगा 4। आ गया 4, आ रहा समझ में। अब क्या निकालना है आपको, विविक्त कर निकालना है। क्या निकालना है, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर, विविक्त कर होता है d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, ये होता है आपका विविक्त कर। अब सिंपल देखो, d का हो गया d बराबर b का वर्ग, b का मान कितना है, b का मान ऋण 4 करनी 3 है, तो यहाँ पर कितना रख दो, ऋण 4 करनी 3 और घात कितनी यहाँ पर 2 माइनस 4 का हो गया 4, a का मान कितना है 3, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4, c का मान कितना है 4, रख दिया आपने मान। इसके बाद d का d बराबर ऋण की घात 2, ऋण की घात 2 क्या होता है, ऋण गुणित ऋण, और ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन होता है। अब 4 की घात 2, 4 की घात कितनी है 2, तो 4 की घात 2 मतलब 4 गुणित 4 और 4 चौ कितना होता है 16, वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा, गुणा में 3 बचा। क्लियर, ऋण का हो गया ऋण 4 तिया 12 और 12 चौ कितना होता है, अरे 4 तिया 12 और 12 चौ 48। डी का हो गया डी बराबर 16 तिया 48 ऋण 16 तिया कितना होता है 48 होता है ना, 48 का 48। डी का हो गया डी 48 में से 48 का कितना बचा 0। डी का मान कितना आया 0। अगर डी का मान 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, बराबर और वास्तविक होते हैं। लिखवाता मैंने आपको, अतः मूल कैसे होंगे, अतः मूल कैसे होंगे, बराबर तथा कैसे होंगे, अतः मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। आ रहा समझ में आपको, मूल कैसे होंगे, अतः मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। क्लियर, मूल कैसे होंगे, बराबर तथा वास्तविक। और मैंने बताया था कि यदि मूल बराबर और वास्तविक होते हैं, मतलब जब कभी भी d का मान कितना आता है 0 आता है, तो मूल कैसे निकालते हैं, मूल निकालने का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र कब लागू होता है, वो सूत्र एक ही कंडीशन पे लागू होगा जब d का मान 0 होगा। अगर d का मान 0 तब कौन सा सूत्र होता है, x बराबर ऋण b बटे 2a कोमा ऋण b बटे 2a, ये होता है सूत्र मूल निकालने का, x का मान निकालने का। ये सूत्र कब लगता है, जब d का मान कितना हो 0। x का हो गया x बराबर ऋण का ऋण, b का मान कितना है, b का मान ऋण 4 करनी 3 कितना है, ऋण 4 करनी 3 बटे का बटे 2 का 2। a का मान कितना है, a का मान है 3 कितना है 3 कोमा ऋण का ऋण, b का मान कितना है, b का मान ऋण 4 करनी 3 कितना है, ऋण 4 करनी 3 बटे का बटे 2 का हो गया 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 3, x का हो गया x बराबर ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा धन, 4 करनी 3 का 4 करनी 3 बटे 2 गुणित 3 का 2 गुणित 3 कोमा ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा धन, 4 करनी 3 का 4 करनी 3 बटे 2 गुणित 3 का 2 गुणित 3 काट दो, 2 एक कम 2 2 दूनी 2 एक कम 2 दूनी, x का मान कितना जाएगा 2 करनी 3 बटे 3 कोमा 2 करनी 3 का 2 करनी, ये तो कट गया 2 करनी 3 बटे में कितना बचा 3। x का मान निकालोगे 2 का हो गया 2
करनी 3 का करनी 3, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो करनी 3 इंटू करनी 3 लिख सकते हो ना। तो करनी 3 इंटू करनी 3 की हाथ 2 हो जाएगा, वर्ग से करनी कट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा 3 बचेगा, कोमा ऊपर कितना हो गया यहाँ पर 2 करनी 3 बटे करनी 3 को लिख दोगे आप यहाँ पर करनी 3 इंटू करनी 3, ऊपर करनी 3 से नीचे करनी 3 कट गया, ऊपर करनी 3 नीचे करनी 3 काट दिया। x का मान कितना आ गया 2 बटे करनी 3 कोमा 2 बटे करनी 3 और ये क्या हो गया आपका आंसर। उतारो जल्दी।